चना दाल करेला। यदि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम करेले को हल्का से चाकू से खुरच लेंगे। तो बस उसके दोनों साइड को ऐसे थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसे चाकू से हम उसके सभी साइड को हल्का सा खुरच देंगे हम। तो बस इसी तरह से हम सारे करेले को खुरच लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे करेले को खुरच लिया है। इसे हम ऐसे गोल कट कर लेंगे और इसके बीच वाले भाग को हम निकालेंगे। तो देखिए इसके बीच वाले भाग को हम निकाल देंगे। तो बीच वाले भाग को निकाल कर हम उसे अलग रख लेंगे। तो देखिए ऐसे आप चाकू को अंदर डाल के एक साइड से कट कर लें और इसे करेले की रिंग तैयार कर लें। या फिर ऐसे आप आधे करेले में ही ऐसे अंदर चाकू डालकर बीच वाले भाग को ऐसे निकाल लें और उसे कट कर लें। तो बस इसी तरह से हम सारे करेले रिंग को तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे करेले रिंग को तैयार कर लिया। अब इसमें हल्दी और नमक डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे रख देंगे। और अब हम यहाँ पे ये चना का दाल लिए हैं। इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। आप चाहे तो इसे 4 घंटे या फिर रात भर भी पानी में भिगो कर रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च को एक साथ ग्राइंड कर लिया है और मैंने यहाँ पे 1 कटा प्याज लिया है। अब इधर मैंने गैस पे कुकर को रखा है गर्म होने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें हम खड़े मसालों का तड़का देंगे। तो यहाँ पे मैं 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेजपत्ता डाल ले रही हूँ। अब इसमें हम 1 पिंच हींग डाल लेंगे और गैस का फ्लेम अब हम लो करके इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे और थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम हल्दी और कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। तो हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज भी डाल लेते हैं और प्याज को थोड़ा सा हम ऐसे भून लेंगे। तो बस प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। तो जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो यहाँ पे हम डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें चना दाल डाल लेते हैं। बस इसमें हम चना का दाल डाल लेंगे और इसको मसालों के साथ हम थोड़ा सा ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम गरम मसाला डाल लेंगे
और अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। तो दाल से थोड़ा ऊपर ही हम पानी को डालेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो बस गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 2 सीटी हम लगा लेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, तो हम करेले को 2 बार पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे। तो एक बार मैंने इसे अच्छे से धुल लिया है, मैंने इसमें दोबारा पानी डाल दिया है। अब इसे हम हाथ से ऐसे पानी को अच्छी तरह से स्क्वीज करके प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से इसे दबाकर हाथ से इसे प्रेस करके हम पानी को स्क्वीज कर लेंगे। अब इसे हम ऐसे किचन टॉवल पर डाल लेंगे या फिर किसी कॉटन के कपड़े पे ऐसे फैला लें, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी हो टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस अब ये हो चुके हैं, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसमें पानी नहीं है। अब हम करेले को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम करेले को डाल लेते हैं। तो बस इसे हम अच्छे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और करेले को हम फ्राई कर लेंगे। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसे निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं और करेले को डाल लेती हूँ। इसी तरह से हम सारे करेले को फ्राई करेंगे। देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो हमने कुकर में 2 सीटी लगा लिया है और इसका प्रेशर निकल चुका है। तो मैं इसे ढक्कन को खोल ले रही हूँ। तो देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। देखिए दाल अच्छे से पक गया है। यदि न पका हो दाल, तो आप इसे ढक्कन लगाकर 1 सीटी और लगा लें। अब इसमें हम यहाँ पे करेले को डाल लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे दाल अच्छी तरह से पक चुका था, तो मैंने यहाँ पे इसमें करेले को डाल दिया है। अब हम इसे एक बार ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब हम इसे ऊपर ढक्कन से ढकेंगे। ढक्कन लगाएंगे नहीं, सिर्फ हमें ऊपर से इसे ढक देना है और 1 मिनट के लिए हम ऐसे इसे पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और बीच में ढक्कन हटाकर हम करेले को चला लेंगे। तो चलाते हुए 1 मिनट के लिए पका ले। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल देते हैं। तो बस अब हमारी सब्जी हो गई है तैयार। तो चना दाल करेला अब सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी बनाइए इसे और एंजॉय कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।